तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएस ट्रैक। इस वीडियो में हम देखने वाले ऑटो सेव फीचर, साथ में एट्रीब्यूट, उसके साथ हेडिंग और पैराग्राफ और एक स्पेशल टैग। उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वैसे इस वीडियो में फटाफट से हम चलते हैं। हमारा ये वीडियो नंबर 4 है, तो वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट में, एंड वीडियो नंबर 3 है, वीडियो 3 ऐड करते हैं, सिर्फ राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करते हैं। तो फटाफट से ओपन विद कोड करने के बाद एज ऑलवेज तुम्हें index.html बनाना है, क्योंकि तुम्हें पता है index.html जो भी कोई भी वेब ब्राउजर है, अगर उसके पास मल्टीपल, तुम जरूर नहीं कि ये रखो, कोई सा भी नेम रख सकते हो, बट कोई अगर मल्टीपल नेम्स है उसमें सबसे पहले ब्राउजर फेच करता है index.html। अब index.html करने के बाद सिंपली तुम्हें बॉयलरप्लेट टेम्पलेट डालना है, जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क से बॉयलरप्लेट टेम्पलेट डालोगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले HTML के कुछ बेसिक टैग्स को, ठीक है। अब मैं टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर देता हूँ, ताकि जो भी मैं कर रहा हूँ तुम्हें स्क्रीन पे कीबोर्ड में दिखे, ताकि मुझे यह ना बताना पड़े कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ वो है ऑटो सेव, कि भैया ऑटो सेव कैसे करते हैं, ना। तो देखो, ऑटो सेव करने के लिए तुम्हें नीचे जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद तुम कंट्रोल+, भी यूज़ कर सकते हो। तो फटाफट से तुम्हें सर्च करना है ऑटो सेव। जैसे तुम सर्च करोगे तो तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा फाइल्स ऑटो सेव। तो यहाँ पे तुम्हें आफ्टर डिले कर देना है, ऑफ रहेगा बट तुम्हें आफ्टर डिले कर देना। अब ऑन विंडो चेंज भी कर सकते हो। ऑन विंडो चेंज में जैसे ये है VS कोड, मैं दूसरी विंडो पे चेंज करता हूँ, सपोज करो यहाँ पे गया, तो विंडो चेंज पे क्या हो जाएगी, वो सेव हो जाएगी। और बात करते हैं ऑन फोकस चेंज, मतलब कि अगर एडिटर जो है, जो भी तुम एडिट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली मान लो तुम कुछ टाइम तक एडिट ना करो, कुछ सेकंड्स तक, तो ये ऑटो ऑन फोकस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा आफ्टर डिले ये, क्योंकि तुरंत सेव होता है, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद ऑटो सेव का फीचर हो गया। तुम्हें कैसे ऑन करना है ये डेफिनेटली तुम्हें पता चल चुका है। तो अब बात करते हैं हम फटाफट से उसकी, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है। देखो, एट्रीब्यूट की बात करें तो एट्रीब्यूट सिंपली, तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं पता होगा बट हाँ, एट्रीब्यूट होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मतलब तुम भाई हो, तुम्हारा नेम कुछ भी है, सपोज कर लो XYZ कुछ भी है तुम्हारा नेम, तो तुम्हारा नेम, अब तुम हो, ये तो तुम्हारा नेम है। जैसे कि यहाँ पे सिंपली डिव है, ठीक है, डिव टैग। तो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी क्लास क्या है, मतलब तुम क्लास 10th में पढ़ते हो, क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तुम क्लास 11th में पढ़ते हो, तुम BSc ग्रेजुएट हो, तुम बीटेक कर रहे हो CSC ब्रांच से, तो ये सब क्या तुम्हारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही है। वैसे ही किसी टैग की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो बताता है उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे कि तुम देखे होगे कि जो भी HR है, HR टैग में हमने दिया था कलर, और कलर में हम कुछ भी दे सकते हैं, यूजली रेड दिया था, बट हाँ, तो ये क्या, कलर उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही है। मतलब HR9 तो है, बट वो किस कलर की होनी चाहिए वो बता रही है, कलर एट्रीब्यूट, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक तरीके से एट्रीब्यूट है ना। तो उसी चीज को हम बोलते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं, ठीक है। इसको सिंपली हम बोल सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब देखो, जो दो सबसे फेमस एट्रीब्यूट है वो हम यूज करते हैं, जो आप जावास्क्रिप्ट एंड CSS के टाइम स्टाइलिंग देने के लिए यूज करते हैं। टू फेमस एट्रीब्यूट जो हमेशा यूज होता है, दैट इज क्लास। एक तो है क्लास जिसको हम डिनोट करते हैं डॉट से CSS में, एंड दूसरा है ID। ये दोनों एट्रीब्यूट है जिसको हम हैश से करते हैं ना। अब देखो, अब एक्चुअली में होता क्या है, क्लास एट्रीब्यूट वो होती है जो कॉमन किसी एक सेक्शन है उसको तुम्हें देना हो। अब ID किसी एक, जैसे तुम्हारी स्कूल की ID, वैसे तुम्हारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कुछ दो फेमस एट्रीब्यूट है। उसके साथ जैसे डिव है, तो डिव में मैं किया दिस इज सेक्शन, ये कोई एक सेक्शन है, और इसको मैं क्लास दे दिया हेडर सेक्शन। तो ये क्या होगा, क्लास होगा। मतलब उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो बता रही है डेवलपर्स को कि ये हेडर सेक्शन है, इसके अंदर जो भी सारी चीजें होंगी वो हेडर वाली होंगी, है ना। और एक चीज ध्यान रखना कि एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग में होता है। जैसे कि तुम यूज करते हो डेफिनेटली, एक बहुत ही फेमस टैग है लिंक टैग, तुम डेफिनेटली यूज करते हो। यहाँ पे जो है देख रहे हो कि जो क्लास, मतलब एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट href है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। ये कहाँ पे यूज है, हमेशा स्टार्टिंग टैग में। तो याद रखना, एट्रीब्यूट हमेशा स्टार्टिंग टैग में यूज होता है,
एंड ये क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। अब लिंक जब तुम इंसर्ट करते हो तो तुम्हें कौन सी लिंक इंसर्ट करनी है ये भी तो बताना पड़ता है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई कि तुम कौन सा लिंक ऐड कर रहे हो किसी वेबसाइट में, एंड उसी को हम बोलते हैं href यानी कि रेफरेंस लिंक, ठीक है, जो कि यूजली इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, जो कई सारे हाइपरलिंक को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। एंड ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके से हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक तुम्हारा एट्रीब्यूट वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी हम इन फ्यूचर बहुत सारे टैग्स पढ़ने वाले हैं, डोंट गेट एनीथिंग डाउट, ठीक है। हम ms टैग पढ़ेंगे, उसमें क्यों src यूज होता है, और भी कोई टैग है तो उसमें भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि तुम ये बीच में से कैसे जंप कर देते हो, तो देखो तुम्हें कंट्रोल एंटर करना है, अगर एक लाइन पे दूसरे लाइन से तुम्हें जंप करना है, ठीक है। नीचे तुम्हें कीबोर्ड पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इतना तो हो गया। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है पैराग्राफ से पहले हेडिंग की बात करते हैं। तो हेडिंग जो होती है, जो भी ये सिंपली होती है, ये दिखाती है कि कोई भी टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे है, या फिर सब्जेक्ट क्या है, या फिर मतलब एक्चुअली में उसका वर्क क्या है, ठीक है। तो ये दिखाता है, कुछ हेडिंग का काम है। अब इसको मैं यूजली कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो सपोज करो ये हेडिंग है, h1 है, h1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। दिस इज बिगेस्ट हेडिंग, ये सबसे बड़ी हेडिंग है। अब वहीं पे बात करें h2 की, अभी मैं सिर्फ लिखते जा रहा हूँ, दिस इज स्मॉलर एज कंपेरेटिव टू कंपेयर टू h1। कंपेयर में डबल ही हो गया, डोंट माइंड इट, ठीक है, मैं सही कर लेता हूँ। तो h3 की बात करते हैं, तो h3 जो होता है, दिस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू h1 एंड h2, ठीक है। तो ऐसे करते करते तुम फर्दर ऑन h6 तक लिख सकते हो, ऑड शिफ्ट डाउन, ठीक है। हाँ, तो तुम ऑड शिफ्ट डाउन करके अगर कोई भी चीज़ अब तुम सोच रहे हो भैया ये कैसे करनी है, तो तुम ऑड शिफ्ट डाउन एरो की यूज़ करोगे तो हो जाता है, ठीक है। S2 S3 S4 S5 S6 ऐसे 6 हेडिंग्स होते हैं जो कि तुम एक वेबसाइट में, मतलब एक वेब ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो, है ना। तो अब इन सभी का देखते हैं कि h5 ये एन h6 है, सिंपली इधर भी एडिट कर देते हैं, h4 इधर h5 एंड इधर h6, ठीक है। अब देखो तुम्हें एक चीज़ दिखेगी यहाँ पे कि जो साइज है वो बढ़ते जाएगी h6 से, मतलब जितना लार्जर यूनिट उतनी छोटी साइज। h6 क्या है, बड़ा नंबर है, तो उतनी छोटी होगी। मतलब यहाँ से कुछ ऐसा हो रहा है कि जो भी कोई चीज़ है h1 पे सबसे टॉलेस्ट है, उससे छोटी होते जा रही है। सिंपली तुम ऐसे कर सकते हो, काउंटिंग h6 से कर सकते हो, h6 सबसे छोटा, उससे बड़ा h5, उससे बड़ा h4, उससे बड़ा h3, उससे बड़ा h2, उससे बड़ा h1। अब इसे मैं तुम्हें करके दिखा दूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि दिस इज एज स्मॉलर एज कम्पेयर टू h3 के कंपेरिजन में ये छोटा है, एंड दिस इज एज स्मॉलर कम्पेयर टू h4, यस डेफिनेटली, एंड ये उससे भी छोटा होगा h5 से, ठीक है। अब मैं तुम्हें आउटपुट दिखाता हूँ फटाफट से। तो एज यू कैन सी आउटपुट, ठीक है, वो तो हमारा HR सेक्शन था, बट जो तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि h1 जो है सबसे बड़ा है, h2 उससे छोटा है, h3 उससे छोटा है, h4 उससे भी छोटा है, यानी कि h5 जो है जो उससे भी छोटा, h6 जो है सबसे छोटा है, ये जो है दिस इज स्मॉलर एज h5 से भी छोटा है h6, और ये h5 है जो h4 से छोटा है, ये h4 है जो h3 से छोटा है, ये h3 है जो h1 और h2 दोनों से छोटा है। ऐसे करते करते ये ऊपर वाले सबसे, ये जो है h6 ये इन सारे टैग से छोटा है, और सिंपली ये जो h4 है वो इन सारे टैग से छोटा है, ठीक है, h1 h2 h3 h4, है ना। तो ये कुछ था चारों टैग्स। अब h4 शायद से यहाँ पे कोई एरर है, h4 का ये रहा, लेट मी क्विकली, यही चीज़ मैंने नोटिस किया, ये देखिए ये अब जो है थोड़ा सा और स्मॉलर आने लगा है ना। तो आई थिंक यहाँ पे तुम्हारा हेडिंग का डाउट क्लियर हो गया होगा, जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा है। तो मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ कमेंट आउट करके लिख देता हूँ। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो अभी तक हमने देखा कि जो h1 है, h1 सबसे बड़ा, h1 से छोटा h2, h2 से छोटा h3, h3 से छोटा h4, h4 से छोटा h5 एंड h5 से छोटा h6। तो अभी तक ये देखते हुए आ रहे हो कि h1 सबसे बड़ा, h2 जो है h1 से छोटा है, h3 is smaller than h2, h4 is smaller than h3, h5 is smaller than h4, h6 is smaller than h4। तो ये चीज़ तो है, इस कॉन्सेप्ट पे छवों की छवों हेडिंग काम करती है ना। तो अब क्विकली हम नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं पैराग्राफ की।
ठीक है। पैराग्राफ जो होती है, अब मैं एक पैराग्राफ याद रखना हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होती है। ये हेडिंग थी यहाँ पे। अगर पैराग्राफ की बात करें तो ये हमेशा स्टार्ट होती है न्यू लाइन से, ठीक है। दिस स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। अब चाहे मैं तुम्हें आउटपुट भी दिखा देता हूँ, है ना, वो लाइव करके दिखा देते हैं, यूजली ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये जो आउटपुट है ये न्यू लाइन से स्टार्ट हुई है पैराग्राफ, ठीक है। यानी कि ये शो करता है कि पैराग्राफ हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होती है ना, एज कम्पेयर टू। और अगर तुम उसमें कुछ नया लाइन ऐड कर देते हो, सपोज कर दो दिस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि तुमने VS कोड में दिया है। और ब्राउज़र जो है इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देता, मतलब कि इग्नोर कर देता। तो जो अब हमारा आउटपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि दिस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन, बट ये नई लाइन से नहीं स्टार्ट हुआ, जबकि हमने यहाँ पे एंटर किया था, मतलब एक स्पेस दिया था। तो इस तरीके से ये स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसके लिए हमें BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अब भैया तुम सोचोगे कि बिना BR टैग का यूज़ कैसे करें। देखो, बिना BR टैग का यूज़ करके अगर तुम्हें नई लाइन देनी है तो तुम यूज़ करते हो प्री टैग का। प्री टैग होता है तो ये तो स्टार्ट तो होगा पहले, दिस स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन, बट याद रखना कि जो प्री टैग होता है इसमें कुछ चीज़ें कॉमन दिखती है तुम्हें। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम प्री टैग में, तो एक चीज़ कॉमन है, दैट इसकी जो भी चीज़ है वो हमेशा तुम्हें एज इट इज़ एक फिक्स फॉन्ट में मिलेगी, जो कि करियर होता है ना, मतलब कुरियर, जो भी तुम बोल लो, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। इसमें हमेशा मिलने वाली। और साथ में अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ये दिस स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन है, अगर मैं फिर से नया लाइन करूँ तो हेलो वेलकम टू स्ट्रेट, ठीक है, जैसा तुम देख रहे हो चैनल का नाम है। तो अब ये दोनों एज इट इज आएंगे स्पेस देके, ठीक है। तो अगर हम आउटपुट चेक करते हैं, ये रहा हमारा आउटपुट। तो एज यू कैन सी ये नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है एज इट इज। जैसे हम देंगे यहाँ पे स्पेसिंग है तो यहाँ पे भी स्पेसिंग थी, ठीक है। और अब रही बात अगर हम यहीं से देते हैं तो इट इज प्रेजेंटेड एज इट इज, मतलब ये जैसा है वैसे ही प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे तुम जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्राउजर में देख रहे हो कि इधर इतना स्पेस है, डेफिनेटली इधर भी स्पेस आया, एंड इधर इतना स्पेस है तो इधर भी स्पेस आया है, एंड इधर प्री टैग के बाद कोई स्पेस नहीं है। स्पेशली अगर मैं टैब का स्पेस दे दूँ तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे भी तुम्हें थोड़ा सा दिखा, अब मैं एक बार और कर देता हूँ, एज यू कैन सी अब यहाँ पे भी तुम्हें स्पेसिंग देखने को मिलती है। तो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं प्री टैग का यूज़ करके, हमें एज इट इज़ करना अगर बिना किसी BR टैग का यूज़ किए, ठीक है। बट याद रखना हमेशा यहाँ पे फ़ॉन्ट कुरियर रहेगा एंड एक फिक्स विड्थ रहने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे इस वीडियो का यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आज के वीडियो में हमने देखा पैराग्राफ, हेडिंग एंड प्री टैग, तो एट्रीब्यूट साथ में और साथ में ऑटो सेव फीचर। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।